लखनऊ में एक चाय की दुकान पे एक आदमी लगातार चाय पीने आता है। शुरू में तो 1-2 बार, लेकिन धीरे-धीरे करते वो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कभी-कभी तो घंटों बैठा रह जाता था वहाँ पे और वो चाय पीता था, गप्पे करता था। दरअसल उस चाय की दुकान को एक लड़की चला रही थी, जिस लड़की का उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास में। धीरे-धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये एक-दूसरे का नंबर ले लेते हैं। नंबरों से बातचीत होती है और धीरे-धीरे इन दोनों का जो रिश्ता होता है वो प्यार में बदल जाता है। दरअसल इस आदमी की उम्र जो होती है वो 45 साल के आसपास में, उनके सर पे बाल भी नहीं होते हैं। फिर भी वो लड़की उनके साथ प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि वो काफ़ी मशहूर ठेकेदार होता है। पैसे की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए वो लड़की उसके प्रेम में पड़ जाती है। उस लड़की से मिलने के लिए उस जगह पे अर्जुन एन्क्लेव एक जगह है, वहाँ पे एक कमरा किराए पे लेके रहता है और उस लड़की से उसी जगह पे मुलाकात होती है। ये सब घटनाएँ चल रही थी, आराम से इनका ज़िंदगी गुज़र रहा था और एक बात और बता दूँ कि इस इंसान की 2-2 शादियाँ पहले हो चुकी थी। सब कुछ चल रहा था, सब कुछ इन दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक और आदमी उन सब चीज़ों को गौर से देख रहा था और एक दिन आके उस इंसान को, उस आदमी को जाकर धमकी भी देता है कि तुम उसकी ज़िंदगी से नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं होता है जिसने उसको धमकी दिया था, वो लड़का होता है उसका बॉयफ्रेंड। इधर इस लड़की ने अपने भाई को 10 लाख रुपए दिलवा दिए थे मुर्गी पालन के लिए, जिसका समय भी बीत रहा था और अचानक से एक दिन वो ठेकेदार उसके भाई से पैसे की डिमांड करता है कि पैसा दे दो, समय काफ़ी बीत चुका है, लेकिन वो पैसा नहीं दे पाता है। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन की बात है, वो लड़की उसी कमरे पे जाती है जिस कमरे को वो मिला करते थे। सुबह का समय था। ये जब उस कमरे पे पहुंचती है तो ताला बाहर से लगा हुआ था। चूंकि उस कमरे की एक चाबी इस लड़की के पास भी थी, तो वो अंदर से ताला खोल के देखती है, तो वो अंदर का नजारा देख के हैरान हो जाती है। उसका जो आशिक था वो मर चुका था, उसकी सांसें नहीं चल रही। उसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आती है और देखते देखते मामला इतना गंभीर हो जाता है, मामला इतना फैल जाता है कि उस समय के समाचार में सुर्खियों में बन जाता है कि लखनऊ के सबसे बड़े मशहूर ठेकेदार की मौत, सुल्तानपुर के रहने वाले लखनऊ के सबसे बड़े ठेकेदार की गला रेत हत्या। ये सच्ची घटना ज्यादा दिन पहले की नहीं है, 24 जून की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है लखनऊ की, लेकिन इस घटना की शुरुआत सुल्तानपुर से होती है। सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा का एक सिद्धगढ़ थाना पड़ता है, वहां का एक गांव, जिस गांव के रहने वाले उमा शंकर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 45 या 46 साल के आसपास में, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे और पैसे के काफी धनी थे, क्योंकि वो ठेकेदारी करते थे और ठेकेदारी में बहुत सारा पैसा होता है। वो पहले अपने एरिया में ठेकेदारी करते थे, फिर जाके ठेकेदारी उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर आजमाया और वो अब लखनऊ में ठेकेदारी कर रहे थे। इनकी एक शादी पहले हो चुकी थी ममता से, जिनसे उनका एक बेटा भी था। उसके बाद एक शादी इनकी दोबारा होती है रेनू से, जिनकी एक बेटी सीनू और सुभी करके इनकी 2 बेटियां होती हैं। एक पत्नी सुल्तानपुर में रहती थी और दूसरी पत्नी एक गांव में रहती थी, भड़वारा करके कोई गांव है, वहां पे। परिवार इनका अच्छा खासा चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर तरफ से पैसे आ रहे थे। लेकिन ये अय्याश मिजाज के आदमी लगते। ये लखनऊ जब इनका आना जाना होने लगा तो इनके एक दोस्त के थ्रू एक चाय की दुकान पर जाते हैं और वो दोस्त ने ही एक लड़की जिसका नाम वैशाली होता है, जो कि चाय का दुकान चलाती है, उस दुकान पे वो जाके बैठते हैं और दोस्त ने ही उनका संपर्क करवाया था उस लड़की वैशाली से। वैशाली की उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती, 22 साल के आसपास में थी और उन्हीं के दुकान पे एक लड़का भी काम कर रहा था, संदीप पांडे। संदीप पांडे उस लड़की से प्यार करता था और दोनों ने एक दूसरे का होने का कसम खा लिया था, संदीप पांडे और वैशाली ने। लेकिन वैशाली भी उस तरह की लड़की नहीं थी। वैशाली भी ऊंची उड़ान उड़ने वाली लड़की थी। उसको चाय के दुकान से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। जब ये आदमी इंसान आना स्टार्ट कर देता है, उमा शंकर सिंह आना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्हें भी लालच लग जाती है, क्योंकि उन्होंने उसका रुतबा देखा था। उन्हें लगा कि इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, पैसे की हो, गाड़ियों की हो, महंगे महंगे फ्लैट, ज्वेलरी, कपड़ों की हो, अच्छी शॉपिंग की हो, ये उमा शंकर सिंह पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही इनके दुकान पे आना स्टार्ट करते हैं तो ये भी एक नजर दौड़ाते हैं, उधर से भी नजर मिलती है, दोनों में आंखें चार होती है, प्यार हो जाता है, नंबर लिया जाता है, बातें चलती रहती हैं। बातें इतनी गहरी हो जाती है कि दिन रात ये लोग बात करते हैं और दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, लगभग 10 बार इनके दुकान पे आते हैं। कभी कभी घंटों बैठे रह जाते हैं और दोनों में बातें होती हैं। उधर से ये सब चीजें वो संदीप पांडे देख रहा था, उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। वो हालांकि एक बार उसको कहता भी है, वैशाली को वो समझाता भी है कि ये चीज सही नहीं है, हम लोग शादी करने वाले हैं, लेकिन वैशाली उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और उससे बातचीत करना बंद कर देती है। हालांकि उसकी दुकान पे काम करना बंद नहीं करता है। एक दिन की बात है, वो जाके धमकी भी देता है, उमा शंकर सिंह के पास जाके धमकी देता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। बहुत तरह की वो धमकियां देके चला जाता है। उसके बाद उसको वो लड़की जो दुकान से काम पर से हटा देती है, वो दुकान पर काम नहीं करना।
इसी बीच मिलने जुलने के लिए उमा शंकर सिंह अर्जुन एनक्लेव लखनऊ में कोई जगह है, वहां पे एक मकान मुश्किन खान का मकान किराए पर लेते हैं। वो कमरा बुक करते हैं, वो कमरा किराए पर इसी चीज के लिए लेते हैं कि जब भी वो लखनऊ आए और जब भी वो रहे तो इनसे खास मुलाकात नहीं। तब जब भी वो लखनऊ आता था तो ये लड़की उसके फ्लैट पे जाती थी, उस रूम पे जाती थी और रूम का चाबी इसके पास भी थी। उस रूम में सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ लाके व्यवस्था लाके उमाशंकर सिंह ने रख दिया था। तो ये लड़की अब बराबर उधर ही रहती थी, हालांकि वो अपने कमरे पे भी रहती थी लेकिन ज्यादातर उस कमरे पे समय बिताती थी। इसी बीच लड़की को अपने भाई के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसका भाई जो है बिजनेस करना चाहता था, मुर्गा फार्म खोलना चाहता था। तो उसने उमाशंकर से कहा कि मेरे भाई को 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप देंगे? तो वो पैसा दे देता है। हालांकि लड़की कहती है कि पैसा दीजिए, आपको समय से मिल जाएगा, कोई ब्याज ब्याज का बात नहीं होता है, क्योंकि लड़की पे तो ये बहुत सारा खर्च कर ही रहा था, लेकिन सिर्फ उसे पैसा चाहिए था बिना ब्याज के। वो उसे 10 लाख रुपए देता है बिना किसी गारंटी के, क्योंकि लड़की तो गारंटी थी। ऐसा ही समय चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उधर से उमाशंकर जी की दोनों बेबियां इस बात से पूरी अनजान थी, लव अफेयर के बारे में दोनों नहीं जानती थी। इधर जो समय बीत रहा था और पैसे वापस करने का, जिनका भाई जो पैसा वापस करता है, ये समय खत्म हो रहा था। तब उसने एक बार फोन करके उसके भाई को कहा कि तुम्हारे पैसे वापस करने का समय बीत रहा है, पैसे दे दो। इस पर वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, खर्च हो गए हैं और कुछ महीने में दे दूंगा। कुछ समय दे लेता है, वो धीरे समय बीतता है, फिर वो पैसे का डिमांड करता है। और इधर जो संदीप पांडे जो काम छोड़ के जा चुका था, हालांकि उसने धमकी दिया था और कभी कभी नजर आता था, मतलब कभी कभी इन दोनों की टकरार होती थी, कभी कभी लड़की से भी टकराता था। जब भी टकराता था तो लड़की से भी बातचीत नहीं करता, लेकिन धमकी दे देता था। जून महीने की बात है, उमाशंकर सिंह लखनऊ जाता है। लखनऊ जाने के बाद है कि उस लड़की से मिलता है, मुलाकात करता है और रात भर ये लोग घूमते हैं, पार्टी करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूमते हैं। फिर उसे उसके कमरे पर छोड़ देते हैं और उस रात कुछ दूसरी मीटिंग थी उसकी, तो वो बोलते हैं कि आज हमारी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, कल हम लोग मिलेंगे, कल सुबह तुम आना। ये बात बोल के चले जाते हैं। दिन होता है 24 जून 2025। वो लड़की सुबह वैशाली सुबह सुबह बन ठन के तैयार होकर उसके फ्लैट पे जाती है। तो जब रूम पे पहुंचते तो रूम का ताला बंद था, चूंकि इसके पास एक चाबी पहले से थी, वो अपने चाबी से उसका ताला खोलती है। ताला खोल के जैसे ही इस रूम का नजारा देखती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल हुआ यूं था, उमाशंकर सिंह की गर्दन काट के किसी ने हत्या कर दी थी। उसकी लाश पड़ी हुई थी जमीन पे, अगल बगल में खून बिखरे हुए थे। वो देख के चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कुछ जाकर सीने से लगा के लिपट के रोने लगती है। वैशाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तुरंत ही अपने मकान मालिक को फोन करती है, जिसका नाम मुस्किन खान होता है। मकान मालिक भी उस समय नहीं होता है, क्योंकि मकान मालिक भी 10 दिन पहले बेंगलोर जा चुका था। जब उसे फोन किया जाता है तो वो कहता है कि मैं बेंगलोर भी, वो पूरी घटना की जानकारी देती है। बेंगलोर से ही वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस लगभग कुछ देर में ही पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू होता है तो देखता है, पुलिस भी देख के दंग रह जाता है कि एक आदमी का लाश पड़ा हुआ है, जिससे गर्दन कटी हुई है। 45-46 साल का आदमी, पास में बैठी एक लड़की 22-23 साल की लड़की उसे पकड़ के रो रही है। पुलिस पूछताछ करती है तो इसमें बताती है कि मैं जो जैसे जैसे घटा था वो पूरी बात बताती है। पुलिस अब इस घर का जांच पड़ताल कर रही थी। इस घर में पता चलता है कि दारू की बोतलें खुली हुई थी, मीट बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रात में यहाँ पार्टी हुई। और लड़की भी ये बयान में कहती है कि कुछ लोग उनसे मिलने आने वाले थे। उसके बाद इस बात की सूचना उसके घर वालों को दी जाती है, जो उसकी पत्नी सुल्तानपुर में रहती है और उसकी दूसरी पत्नी है, तो उसकी सूचना दी जाती है। और तब जाके उनकी पत्नियों को पता चलता है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी वहां पे। इस लड़की से पूछा जाता है कि किसी पे शक है क्या, तो वो लड़की नकार देती है। लेकिन जब उसकी पत्नियों से पूछा जाता है कि किसी पे शक है तो वो सीधा उस लड़की वैशाली का नाम लेती है। उसे तुरंत जानकारी मिली थी कि इनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो वो समझ जाती है कि ये लड़की पैसे के लालच में जरूर इसी ने कुछ किया होगा। तो उस लड़की को हिरासत में लिया जाता है। वो लड़की को हिरासत में लेने के बाद लड़की जब बोलती है कि हो सकता हो ना हो ये कत्ल किसी एक आदमी ने किया होगा, तो वो अपने एक बॉयफ्रेंड, जो उसका बॉयफ्रेंड था संदीप पांडे, वो उसका नाम लेती है। उसको भी पकड़ के लाया जाता है। संदीप पांडे से जब पूछताछ की जाती है, संदीप पांडे कहता है कि जी मैंने धमकी तो दी थी, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो पुलिस अपने तरीके से अच्छे से पूछताछ करती है, उसके साथ भी और उस लड़की के साथ भी, लेकिन उसके दोनों की तरफ से कोई सुराग निकल के सामने नहीं। पुलिस दोनों का सीडीआर खंगालती है, मोबाइल लोकेशन खंगाला जाता है, उसके आधार पर भी पता नहीं चलता, उसे नहीं पता चलता है कि वो वहां पे रात में गए थे। लेकिन थोड़ा सा शक उस लड़की पे था और थोड़ा सा शक उस पे भी था। अब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोनों सस्पेक्ट तो थे लेकिन कोई सबूत नहीं था। किस आधार पे थे, क्योंकि कंप्लेन तो किया गया था, इधर इसने कंप्लेन किया था संदीप पांडे के खिलाफ और इस वैशाली के खिलाफ उसके परिवार वालों ने कंप्लेन किया था कि उन्होंने मारा होगा, लेकिन सबूत किसी पास नहीं होने के कारण पुलिस को इनको छोड़ना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं से पुलिस को एक टिप मिलती है कि सर ये मामला कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन। अब पैसे का लेन देन का जब मामला आता है तो पुलिस पूछताछ करना स्टार्ट करती है, जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट करती है। तो पता चलता है कि इस वैशाली ने अपने भाई को 10 लाख रुपए दिलवाए थे, जो कि उमाशंकर सिंह उससे पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन वो पैसा नहीं चुका पाया। तो पैसे का टिप तो मिलता है, लेकिन पुलिस के पास पूरी जानकारी उस समय नहीं आती है। उसके बाद उसके भाई को तुरंत पकड़ के लाया जाता है। इसका भाई का नाम अनिरुद्ध रहता है। तुरंत उसे पकड़ के लाया जाता है और उससे भी पुलिस अपने अच्छे तरह से पूछताछ करती है। समय बीत रहा था, पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी। अचानक ही पुलिस के पास एक टिप आती है कि एक संजय सिंह चौहान और शिवा सिंह चौहान
को अगर आप रडार पे लेते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। पुलिस के पास दो नाम आते हैं, संजय सिंह चौहान और शिवा सिंह, कि हो ना हो किसने ही कुछ किया होगा। उस टिप के आधार पर संजय सिंह और शिवा सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। तब पता चलता है कि संजय सिंह चौहान और शिवा सिंह चौहान दोनों उमा शंकर सिंह के बिजनेस पार्टनर थे। और बिजनेस पार्टनर इस तरह के थे कि उमा शंकर सिंह जब शुरुआत में इन लोगों के पास कुछ नहीं था तो इनको अपने पास उठा के लेके आए थे, इनको नीचे से ऊपर उठाया था, इनको उन्होंने काम दिया था और काम देते देते इनको बिजनेस पार्टनर बनाया था। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है, पुलिस को जब शक हो जाता है, अपने अच्छी तरह से पूछताछ करती है, तो ये चुपचाप बकना स्टार्ट करते हैं कि हाँ उन्हीं ने कत्ल किया है, क्योंकि कुछ पैसे की लेन देन हो चुकी थी। लगभग बहुत सारे पैसे उन्होंने ले लिए थे किसी काम को लेके, और ये बार बार पैसे की डिमांड कर रहे थे, लेकिन पैसा नहीं दे पा रहे थे। जहां तहां इनको बेइज्जत कर देते थे, जहां मिलते थे इनके साथ गाली गलौज करने लगते थे। इन्होंने एक दिन सोचा, प्लान किया कि क्यों ना इसका मर्डर कर दे और हम लोग बच जाए। और चूंकि वो और कोई दोस्त नहीं होता जो उस लड़की से मिलवाया था, वो संजय सिंह चौहान ही होता है जिसने उस लड़की से मिलवाया था। मामला 2-3 साल पुराना है, जब 2-3 साल पहले से ही जब इनको परेशान करते थे पैसे के लिए, उन्होंने पैसा लिया था, उधार लिया था, ये चुका नहीं पा रहे थे, तो जहां तहां बेइज्जत करते थे। उसी समय इन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि कुछ ना कुछ करना है। इस सिलसिले में वो उनकी चाय की टपरी पर लेके जाते हैं, जिनको पता चल जाता है कि वो लड़की उस तरह की है और ये भी कुछ उस टाइप के इंसान थे। इसको चाय की टपरी पर ले जाते हैं और दोनों की मुलाकात करवाते हैं। मुलाकात करवाने के बाद दोनों में प्यार हो जाता है और ये सारी चीजें संजय सिंह नोट कर रहा था। ये सारी चीजें अब संजय सिंह को जो पूरा भरोसा हो जाता है, और उसका जो आशिक था संदीप पांडे, इस चीजों को भी वो नोट कर रहा था। और इनको ये चीज अच्छी तरह से पता चल गई थी कि संदीप पांडे ने उमा शंकर सिंह को धमकी दी है। अब ये भी चीज पता चल गई थी कि उसके भाई को, वैशाली के भाई को रुपया दिया गया है, 10 लाख रुपया, जिसका ये डिमांड कर रहे हैं और वैशाली का भाई नहीं दे रहा है, और ये बार बार कॉल करता था। और इधर ये बार बार इसको भी परेशान करता था, संजय सिंह और शिवा सिंह को पैसे के लिए गाली गलौज करता था। तभी जाके खुन्नस खा के ये आइडिया बनाते हैं, और ये जो मर्डर का, जो कत्ल का जो बीज है, लगभग 1.5-2 साल पहले बोया गया था। और जब सब कुछ धमकी देने के बाद ये समझ जाते, तो एक दिन ये अपना मौका पाकर, इन्होंने देखा था कि उस रात में जब वो जून के महीने में वो आते हैं, लगभग 23 जून को ये लड़की को लेकर घूमने जाते हैं, और उसको किसी बात का फोन आया था, और वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तो समझ जाते हैं रात में मीटिंग होती है, रात में दारू लाया जाता है, पार्टी होती है, और इसी मीटिंग में रात को ये जला रेत के चले जाते हैं। ये पैसे का लेन देन था। शुरू में तो लग रहा था कि ये लव अफेयर का एंगल है, बाद में लग रहा था ये उसके भाई के साथ पैसे का लेन देन है, थर्ड में लग रहा था कि लव अफेयर में उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है उसका एंगल है, लेकिन बाद में ये जाके पैसे का लेन देन होता है। संजय सिंह के साथ उनके 2 लोगों ने हेल्प किया था, अभिनंदन सिंह छोटू जो कि एक 60 सीटर होते हैं, और एक अभिनंदन सिंह, उनको भी पकड़ के जेल में डाला जाता है। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब ये लोग जेल में हैं, और वैशाली को पुलिस रिहा कर देती है। साथ में उसके जो भाई होते हैं और उसके बॉयफ्रेंड जो होता है उसको भी पुलिस रिहा कर देती है। ये सच्ची घटना है लखनऊ की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।